गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है जी। सो हिंदी टैरो रीडिंग है ये। एक जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है और कलेक्टिव रीडिंग होती है। इस चीज़ का आप हमेशा ख्याल रखिएगा गाइस। साथ ही पे मत जाइएगा, चैनल बनी हो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं करता, मेरी कोई दूसरी वीडियो देख लो, अगर उसमें भी कुछ रेजोनेट नहीं करता तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ओ माई गॉड, एक कार्ड मैं और लूँगी। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड को। पहला ही कार्ड हाई प्रिस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस। यस, इस इंसान की लाइफ में स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, जिस वजह से ये इंसान आपसे बातचीत कम्युनिकेशन बंद किया और इसने आपको फीलिंग लॉस में रखा। ठीक है। और जहाँ पर आपने वेट बहुत की है इस पार्टनर की आपने, और जहाँ पर इसने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है। ठीक है। आप यूनिवर्स को मानने वाले हो सकते हैं, आप डिवाइन को मानने वाले पर्सन हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। या तो आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखते हो यहाँ पर। ठीक है जी। और थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में है, जिस वजह से इसने एक्शन लिया, आपको छोड़कर आपको गया, पीठ दिखाई। ठीक है। ये कार्ड स्पेल का भी होता है, इसके ऊपर स्पेल किया था, माइंड वॉश किया गया था इसका, तभी इसने ये एक्शन लिया, तभी इसने आपको छोड़ा। ठीक है। लेकिन अब ये यहाँ पर क्या सोच रहा है, अब ये लौटना चाहता है। अब इसको स्ट्रांगली लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, जिसकी वजह से अब आप एक्शन नहीं ले रहे हो इसके लिए। और यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स, तो इसको थ्री ऑफ बैंड्स, इसको लग रहा है यहाँ पर कि तुम्हारी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है, तुम इसलिए नहीं एक्शन ले रहे। ये ट्रैवल कर कर आना चाहता आपके पास, क्योंकि ये कहीं दूर है, ये आपके पास आना चाहता है। और ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता आपके साथ। ठीक है। यस, ये स्पेल यूज कर सकता, माइंड वॉश कर सकता आपका, अदरवाइज आपको मैनिपुलेट कर सकता। ठीक है। एक बार फिर से माइंड गेम आपके साथ खेलेगा। ठीक है। ये पहले भी खेल कर गया है, लेकिन अब इसको रिलेशनशिप चाहिए, इसलिए ये माइंड गेम खेलेगा, क्योंकि आपसे ये कमिटमेंट चाहिए जो आप नहीं दे रहे हो इसको। ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उदास है। ठीक है जी। और यहाँ पर क्यों उदास है, आपके चाहने वाले फैंस फॉलोअर्स बहुत हैं आपके यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर इसको डायरेक्ट कहीं कोई आपको प्रपोजल ना दे दे कोई। ठीक है। और आप इतने मासूम हो, भोले हो, आपको कोई पता ही नहीं है। इसको लग रहा है सभी आपके पैसे के लिए आपके पास आना चाहते हैं, नाम फेम के लिए आपको कोई मैरिज का प्रपोजल मिल सकता, क्योंकि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन आज बहुत अच्छी है। ठीक है जी। और ये इसको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है जी। ये अपनी फैमिली से फाइट करता आपके लिए। यस, क्योंकि ये आपसे दूर है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में इसके आर्गूमेंट हो रहे हैं फैमिली के किसी पर्सन के साथ। ठीक है जी। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, इस पार्टनर पर पहले यूज किया, उसकी वजह से ब्रेकअप हुआ आप दोनों का। ठीक है जी। जहाँ पर सिचुएशन बनी ब्रेकअप की, और इसकी लाइफ में दो ऑप्शन थी, इसने सडनली इसने का माइंड चेंज हो गया, इसने माइंड सेट कर लिया, आपको छोड़कर उसको ऑफर दिया। ये उसके साथ मूव ऑन कर कर चला गया, या तो प्यार के रिलेशनशिप में चला गया, या तो इसने शादी कर ली। ठीक है। ये उसके साथ चला गया यहाँ पर, उस इंसान के साथ। और आपके लिए इसके पास कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है। आपके लिए क्या है, बस ईगो, अकड़। ठीक है। आज की डेट में ये पर्सन जो है, स्पेल स्पेल इस पर हुआ है, वो स्पेल अभी भी है, लेकिन अब ये पार्टनर सोच रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब ये फीलिंग लॉस में है। किसी की सच्चाई इसके सामने आई, किसी थर्ड इंसान ने इसको धोखा दिया, उसकी सच्चाई सामने आई। हो सकता है या तो इसके साथ गया, ये भी पार्टनर इसको धोखा देकर चला गया, ऐसा भी हो सकता। ये बहुत उदास है और पेशेंस रख कर बैठा है। इसकी कर्मा इसकी हेल्थ को ट्रिगर कर रहा है, इसकी हेल्थ सही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इसकी हेल्थ पर असर पड़ा हुआ है, यहाँ पर बीमार हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है।
और यहाँ पर ये एक सफरिंग की एनर्जी है, ये जी रहा, मर मर के जी रहा, ठीक है जी। तो ये पास्ट की चीज़ों पे सफ़र कर रहा, ठीक है। और जहाँ पर ये फेयर भी है, इसको कुछ नहीं पता कल क्या हो जाना है, ठीक है। ये डर रहा अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है। ये अपनी हेल्थ को जितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा, लेकिन नहीं हो पा रही भाई। सो यहाँ पर ये किसी चीज़ का वेट कर रहा, बहुत परेशान है, ये वैंड्स है, ऑब्स्टेकल है इसकी लाइफ में, हार्डल्स है यहाँ पर, ये बहुत उदास है यहाँ पर। जो लगातार वैंड्स इसकी तरफ आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, एक मुसीबत जा रही, दूसरी मुसीबत आ रही है इसके पास, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किस मुसीबत से निकलूं। हालांकि स्ट्रांगली ये इस बैंड को पकड़ कर बैठा हुआ है, यानी कि स्ट्रांगली ये अपने आप को एक प्रूफ करना चाहता है, अपने आप को ये सही करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसकी हेल्थ ख़राब है, अगर यहाँ पर ये किसी रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहता है, तो ऑब्स्टेकल नज़र आ रही है इसको, और ये लगातार आपको पकड़ कर बैठा हुआ कि मुझे नहीं इसके पास जाना है, जितनी चाहे मुसीबतें आ जाए, तूफान आ जाए, मुझे रिकनसाइल करना है, यस, ठीक है, रिकनसाइल करना है, ठीक है। और न्यू बिगनिंग इसके साथ करनी है, यस। ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, या तो इसकी हेल्थ खराब है, या तो ये यहाँ पर आपके लिए जगल कर रहा, यस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते। करंट एनर्जी क्या है? ब्रेकअप के बाद इसने आपसे बातचीत करनी कट ऑफ कर दिया, बहुत ज़्यादा बात ख़त्म कर दी आपसे करनी। हो सकता है दिन भर आपसे बातें करता हो, लेकिन सडनली इसने क्या किया, इसने आप बातचीत ख़त्म कर दी और आप मिन्नतें करने लगे, आप इससे टाइम की भीख मांगने लगे, आप इसको इमोशनल होकर बातें करते थे, आप इसको इमोशनल अपना प्यार देना चाहते थे, आप इनसे इमोशनल बहुत अटैचमेंट फील करते थे जब इसने आपको छोड़ा, ठीक है। इसने क्या किया, इसने भी, इसको भी ये भी इमोशनल था आपके लिए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसने अपनी इमोशनल साइड किसी और के साथ बैलेंस कर ली, किसी और के साथ टाइम स्पेंड शुरू कर दिया करना, ताकि आपको भूल जाए। और आप जो भी इसको दे रहे थे ना, उस टाइम प्रोवाइड करवा रहे थे ना, इसको वो जहर लग रहा था, ये नहीं ले रहा था। फिर आप यहाँ पर आज की डेट में आप एम्प्रेस हो, और ये क्या चाहता है, स्पेल यूज़ करता आप पर। एक सिनारियो ये भी है, ये स्पेल यूज़ करता आपको पाने के लिए, बहुत सी चीज़ें हाइड की हुई इसने, ठीक है। आपको पता है ये क्या करता है, ये स्पेल यूज़ करता है ताकि ये ब्रेकअप ख़त्म हो जाए और ये आपको जस्टिस दे, और आप इसके लिए फिर से इमोशनल हो जाओ। यस, इसको कोई कप ऑफर दो, लेकिन आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। आपको पता है भाई, आपको सब पता, आपको ये पता है कि मियाँ पहले छोड़ कर गया था, अब तू बैठ आराम से, अब मैं तेरे पीछे नहीं मरना। पहले तो तुमने मुझे छोड़कर यहाँ पर तुम विक्ट्री की तरफ बढ़ गए, आगे बढ़ गए, ठीक है। या तो तुमसे किसी के साथ शादी कर ली, ठीक है, या तो ये आपके साथ मैरिड हो सकता है, ऐसा भी सिनारियो है। तो यहाँ पर तुम मुझे छोड़कर चले गए भाई, शादी के बाद तुम मुझे छोड़कर चले गए, मुझे सब पता है। और आज तुम्हें मेरा प्यार याद आ रहा है, ओ माय गॉड, यस, वो भी ऐसा रहा है। अगर आपका हस्बैंड था, वाइफ थी, तो आज इसको आपका प्यार याद आ रहा, आज ये आपको पाना चाहता। अदरवाइज ये आपका लवर था, तो ये ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता, शादी करना चाहता आपके साथ। यस, ये शादी का कार्ड होता। आप इसकी एम्प्रेस हो, एज ए वाइफ की तरह इसके साथ रहे हो, एज ए हस्बैंड की तरह आप रहे हो इसके साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट था आप दोनों का, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ, वो भी इस पर स्पेल हुआ था। तो अब ये यहाँ पर क्या चाहता है, आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, आपके साथ एक रोमांटिक फीलिंग रखता है, रोमांटिक होना चाहता, टच करना चाहता, फील करना चाहता, लेकिन आपको नहीं चाहिए, आपने छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए, जाओ भाई। जब आपने छोड़ा तब जी फीलिंग आई इसके अंदर। अगर एक्स्ट्रा मेटल फेयर का मसला है, तो इसको ये लग रहा था, ये इमोशनल भी था आपके लिए, प्यार भी करता था, जब करती थी, ठीक है, आप इनकी एम्प्रेस भी थी, लेकिन आप मैरिड थे, इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। यस, बच्चे हो सकते हैं आपके, तो इसने यहाँ पर, इसके पास कोई चॉइस थी, उसके पास चला गया ये पर्सन, ठीक है। अब क्या कर रहा, अब कोई भी सिनारियो ये स्पेल यूज़ कर रहा, ठीक है, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी सेंड कर रहा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है इसको आपके प्रति, ये इसका सडनली और स्ट्रॉन्ग एक्शन है इसका। देखिए, स्पेल यूज़ करना आप पर, यही एक्शन ले रहा अभी, तो ये आप पर स्पेल यूज़ करता है। द चैरियट, किंग ऑफ सॉर्ड्स और द डेविल, ये स्पेल डेविलिश एनर्जी भेज रहा है, ये चाहता है आप यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाओ, आपकी करियर लाइफ को स्टक करना चाहता है,
आपके पैसे को यहाँ पर स्टॉक करना चाहता है। ये पैसा आपका चाहता है कि ख़राब हो जाए, बेकार हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ये रोक देना चाहता है आपकी प्रोग्रेस को, ठीक है जी। ये चाहता है यहाँ पर आप ग्रोथ ना करो, ठीक है। और आप जो इससे दूरियां बनाकर बैठे हुए हैं ना, तो वही दूरियां इसको बर्दाश्त नहीं हो रही। अभी ये आपसे बात नहीं कर रहा खुद से सामने से, और ये आपको पेट दिखाकर खड़ा हुआ, लेकिन इसने इस बैंड को पकड़ा, यानी कि आपको इसने चूज कर लिया, ये मेरा पार्टनर है भाई, ये ट्रैवल कर कर आना चाहता है, इसका यही एक्शन होगा। ये पास्ट लाइफ से आया हुआ कनेक्शन है। पास्ट में आपको छोड़कर गया था, फाइट कर कर गया था, ठीक है, झगड़ा कर कर चला गया था, ये कहीं दूर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अदरवाइज यहाँ पर अब ये आपको पाने के लिए प्रे कर रहा, और आपकी तरफ ये सोर्स सेंड करता स्पेल यूज करके, ताकि ये आपको पा सके। और देख लेते हैं क्या एनर्जी है। बर्डन जो भी आपके साथ कर कर गया ना, उस चीज़ का बर्डन लेता, फुली बर्डन है इसके ऊपर, माइंड पर, बॉडी पर, सोल पर, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा इस पर बर्डन है। मैंने गलत किया, बोझ है एक, जो भी मैंने एक्शन लिया, कितना मैंने गलत एक्शन लिया, ओह माय गॉड, ठीक है। मैंने बहुत गलत कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये सडनली कोई एक्शन लेना चाहता आपके लिए, बहुत ज़्यादा रातों को सोचता है, कहीं भी है ये बंदा, ये चैन से सो नहीं पाता। इसकी एनर्जी आप भी पिक करते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है, यहाँ पर जा तो आप इसकी एनर्जी पिक करते हो, जा तो ये स्पेल यूज़ करता, ब्रेकअप ख़त्म हो जाए आपके साथ, आप इसके साथ फिर से रिलेशनशिप में आ जाओ, और आपको ये जस्टिस दे, ठीक है। और ये आपको बर्डनसम सिचुएशन में रख रहा है यहाँ पर आपके लिए। ये जो भी कर रहा है ना आपको पाने के लिए कोई तगड़ा एक्शन ले रहा है, जिससे आपकी रातों की नींदें हराम हो जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, आप अपनी इमोशनल साइड इसको नहीं बता रहे हो, ठीक है। आपने कंट्रोल करी हुई है, आप अपने पैसे सेल्फ लव कर रहे हो, पैसे पर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो यहाँ पर, ठीक है। और ये यहाँ पर चाहता है कि आप इमोशनल हो, को इसको गिफ्ट दो, कोई गिफ्ट दो, प्लानिंग करो, मिलने आओ, चाहे कहीं इसके साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं घूमने जाओ, आप कोई प्रपोजल दो। ये वेट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, कि कब तुम आओ, कब मैं तुम्हें कहूँ, मैं तुम्हें जस्टिस दे रहा हूँ। ये एंड रिलेशनशिप को ना ये फिर से पाना चाहता है। इसकी नज़र है यहाँ पर आप पर, ठीक है। धोखा देकर गया था, कर्मा भुगत कर आया लंबे अरसे से, ठीक है। अब ये आपको प्रपोजल देगा, अगर आप ना गए तो इसका आना तय है, सडनली होगा, सडनली आपको विल आपका ऑफर दे सकता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करेगा। यस, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिथ्रियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं फील क्या करता है। ये यहाँ पर ना स्पेल यूज़ कर रहा, मैं बार बार कह रही हूँ, डिसबैलेंस हुआ, ताकि रिलेशनशिप इसको फिर से मिल जाए, फिर से बैलेंस आ जाए आप दोनों को। फीलिंग क्या है इसकी? हाँ माय गॉड, सबसे पहली बात, डार्क एनर्जी सेंड करना आप पर, ठीक है। और ये आपको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन डार्क एनर्जी आपके ऊपर हैवी नहीं हो पा रही है। आपके रास्ते में थोड़ी सी रुकावट तो आ रही है, मनी के रास्ते में रुकावट आ रही है, करियर में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है जब ये स्पेल करता है, या तो आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है जी। और आप थोड़ा सैड भी रहते हो यहाँ पर, लेकिन ये सब इसके स्पेल की वजह से होता है, लेकिन आप निकल जाते हो। यस, आप निकल जाते हो। और यहाँ पर ये क्या चाहता है, क्यों करता है, क्योंकि ये चाहता है, ये आपकी ना यादों में बैठा हुआ स्टक है। आपने बहुत पैसा, मनी, आपने हर एक चीज़ होल्ड कर कर रखी है, हर बात आपने होल्ड कर कर रखी है, आपने कमिटमेंट को होल्ड कर कर रखा है। सबसे बड़ी बात, ये शादी करना चाहता है आपके साथ। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो ये लौट कर आना चाहता है। ये रास्ता इसको यही नज़र आया, ठीक है, डार्क एनर्जी का रास्ता ही नज़र आया इसको। हर्मिट मोड पे उदास रहकर इसने यही रास्ता इख्तियार किया, इसको यही रास्ता सही लगा इसको, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत फैंस, चाहने वाले हो सकते हैं, यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस हो सकते हो आप, जब आप बहुत ब्यूटीफुल हो। इसको यही रास्ता नज़र आया कि आपके ऊपर ये एनर्जी छोड़ें, इसके साथ ही मैं तुम्हें पाऊँगा। अदरवाइज़ आपके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन है, आप किसी को भी चूज़ करोगे। सो इसको पक्का यकीन है कि मैं आपको पा लूँगा इस रास्ते से, जो ये डार्क एनर्जी सेंड की है। और क्या फील करता हूँ, ईगो दिखा रहा, लेकिन सामने से शांत बैठा, चुप, खामोश, ठीक है, लेकिन अंदर इसके इतना तूफान है, जल्द से जल्द इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है ये, ठीक है। बीच ये सोचता रहता कैसे इस एंड रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग की जाए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता कि तुमने कैसे एंड कर दिया रिलेशनशिप,
ठीक है। कैसे तुम्हारा दिल जो टूटा हुआ मैं जोड़ूं, कैसे तुम्हारे दिल में अपना घर बनाऊं, मैंने जो एंड किया रिलेशनशिप वो कैसे पाऊं। इसने आपका दिल तोड़ा थर्ड पार्टी के बारे में लिए, अब ये सोच रहा है कि कैसे मैं तुम्हारा टूटा हुआ दिल फिर से सही करूं, कैसे उसमें मैं अपने लिए प्यार पैदा करूं। और इसलिए ये डेविल की एनर्जी का सहारा ले रहा, ताकि डेविलिश एनर्जी आप दोनों के बीच आई हुई दूरियों को ख़त्म कर दे। ये आपको बांध लेना चाहता अपने साथ, यस यस, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये डेविल का सहारा ले रहा है, ठीक है। और क्यों ले रहा है? क्योंकि ये शादी करना चाहता है आपके साथ, यस। और इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है ताकि आप भी इसको कोई कमिटमेंट दो। और ये यहाँ पर सोर्स सेंड करता है, डार्क एनर्जी आप पर सेंड करता है, यस। क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन है, ये नहीं चाहता कोई ऑप्शन आप चूज़ कर पाओ, ये चाहता आपका कोई दिमाग ही ना काम करे, आप किसी को देख ही ना पाओ, ऐसा कुछ ये सोच रहा है। ओ माय गॉड, फील क्या कर रहा, फील क्या कर रहा, फील क्या कर रहा, फील कर रहा है ये डार्क एनर्जी सेंड कर रहा है, क्योंकि आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो। आप लगातार इस डार्क एनर्जी को कट कर रहे हो और आगे बढ़ते हो, आप जीत रहे हो। ये हैरान और परेशान है, आप कैसे काट जाते हो इस डार्क एनर्जी। आप यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर हैं, ये यहाँ पर आपको रोकना चाहता, आगे बढ़ने से रोकना चाहता है, इसलिए डार्क एनर्जी सेंड करता है। ये आपसे शादी करना चाहता है, इसके माइंड में ये है भाई, अगर एक बार शादी हो जाए उसके बाद जो तुमने करना करो भाई, पहले मुझसे शादी कर लो, यस। इसको ये लग रहा आपके पास पैसा, मनी, हर चीज़ है। ये थोड़ा कंजूस किस्म टाइप का पर्सन है, ठीक है जी। ये मनी को बहुत ज़्यादा कैश करता है, इसको लग रहा आपके पास पैसा है, मनी है, ठीक है। तो या तो दूसरा सिनेरियो, आप कोई स्टार हो इसकी नज़र में, ये आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है, इसलिए स्पेल यूज़ कर रहा। ये कोई घर खरीद रहा है यहाँ पर, जहाँ आप घर खरीद रहे हो, ठीक है। ये घर खरीद रहा है कि शादी के बाद आपको उसमें रख सके। ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर मनी, पैसा खर्च कर रहा है, यस। और यहाँ पर आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, आप इसको अपना कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये उदास है जो आप इसकी तरफ नहीं आ रहे हो, तो यहाँ पर ये स्पेल भी यूज़ करता है ताकि ये बैलेंस हो जाए आपका, ठीक है। ताकि आप फिर से इस स्पेल से निकल जाते हो, आप काफ़ी स्टेबल पर्सन हो, आपकी मनी पर स्पेल होता है ताकि आपको रोक दिया जाए, डिसबैलेंस हो जाए लाइफ और आप दुखी होकर इसको कमिटमेंट दे दो, लेकिन आप नहीं दे रहे हो, आप बैलेंस हो जाते हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, आप सच और झूठ का पर्दाफाश कर सकते हो। आपके पास आपको सच्चाई जानने के लिए आंखें दी गई है, अंतरात्मा की आंखें। आपके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, आप एक हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में, ये आप ही के लिए आया कार्ड। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता, आप खुद इस स्पेल को काटते हो, यस, जिस वजह से इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। बैकफायर होता स्पेल और इसकी नींद उड़ी हुई है, इसको नींद नहीं आती, परेशान हुआ पड़ा, बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये, ठीक है, बहुत इमोशनल है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर लिया और इसको नहीं समझ आ रहा कि क्या हो गया। ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता तुम कैसे आगे बढ़ रही हो करियर में। आप करियर में काफ़ी ग्रोथ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जबकि ये आपकी पीठ में छुरियाँ घोंप रहा है, यहाँ पर आपको चीट कर रहा, धोखा दे रहा है, ठीक है, स्पेल यूज़ कर 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 ये आपको खोखला करना चाहता है। लेकिन नहीं, आप आगे बढ़ रहे हो, आप ज़िंदगी में सेलिब्रेशन कर रहे हो। आपको पता है ये पर्सन आपको स्टॉक करता, देखता, आप पर नज़र रख रहा, आप पर स्पेल यूज़ कर रहा, आपको धोखा दे रहा, फिर भी आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लगातार जीत रहे हो। और ये यहाँ पर जो भी स्पेल इसने किया आप पर, हैंडमैन की सिचुएशन में कर्मा भुगत रहा अपना, बैकफायर होता है, उल्टा टंगा हुआ है ये भाई। ये लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे कहीं दूर है, नहीं समझ आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, ठीक है, बहुत फंसा हुआ है वहाँ पर। वहाँ पर डेथ रिलेटेड पेन इसको मिल रही है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में, ठीक है जी। ये वहाँ पर फंसा हुआ है, किसी कंडीशन में फंसा हो सकता है, ठीक है। करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, ठीक है। ये ट्रैवल कर कर आना चाहता लेकिन आ नहीं पा रहा ये पर्सन। और यस, यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर भी रह रहा है ना, यहाँ पर किसी लेडीज़ के कारण ये परेशान है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये लड़का है, कोई थर्ड पार्टी बनाई थी इसने, ये उसके साथ न्यू बिगिनिंग कर कर गया था, ठीक है। और यहाँ पर उसको उसने इसने उसको बहुत ज़्यादा गिफ्ट, पैसा, मनी दिया, ठीक है, यस। पास्ट लाइफ का कार्मिक पर्सन था वो, ठीक है।
इसने उसको प्रपोजल दिया ना जब, तो वो माना इसके प्रपोजल को, और इसने यहाँ पर इसको ये लगा यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा ये पर्सन, मैं इस ये मेरे लिए सही है, इसने आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है। अब उसके साथ इसका या तो रिलेशनशिप डेथ हुआ, या वो इसको पेन दे रहा है, किसी भी तरीके से दे रहा है, ये ट्रैवल कर कर लौट आना चाहता, भाग आना चाहता, लेकिन वहाँ पर नहीं भाग पा रहा, क्योंकि वहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट झगड़े चल रहे हैं, पैसे को लेकर, मनी को लेकर, लव को लेकर। हो सकता है यहाँ पर या तो इसने कोई दूसरी पार्टी बनाई थी, जिस वजह से वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रही, फाइट रही, आर्गूमेंट रही, तो इसने उसके साथ इनजस्टिस किया, ऐसा भी हो सकता है। जहाँ उस इंसान ने इसके साथ ऐसा किया, तो जिस वजह से यहाँ पर फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए, ये स्लो एनर्जी में है, उससे बातचीत नहीं करना चाहता, ये क्लियर कट आपके पास आना चाहता है, और क्या फील कर रहा है देख लेते हैं। ये अब आपके पास लौटना चाहता है, शादी करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है रिलेशनशिप। 6 नंबर बैलेंस का होता है, 6 आया मेरे पास, डबल 6 आया। आपके लिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ मिनट सेकंड कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन अपने लवर्स के पास आना चाहता है, मूव ऑन करना चाहता है उसके साथ ज़िंदगी जीना चाहता है, शादी करना चाहता है, कहीं दूर लेकर आपको भाग जाना चाहता। यही इसका नेक्स्ट एक्शन होगा। यस, ये साइलेंट है, लेकिन सब कुछ देख रहा है कि आपको शादी के रिगार्डिंग बहुत ऑप्शन है भाई आपके पास, ठीक है। आप अब नहीं आओगे, इसको पता है आपके साथ इनजस्टिस मैंने कर दिया, अब आप नहीं आओगे, अपनी इमोशनल साइड को आपने कंट्रोल कर लिया, अब मुझे ही आना होगा। सो इसकी तरफ से कोई एक्शन होगा, क्योंकि ये बर्डन में है, इसके दिल पर एक बोझ है, तो ये यहाँ पर क्या एक्शन होगा, बैलेंस करेगा आपके साथ रिलेशनशिप, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, स्टक है आप पर बंदा, ठीक है। ब्रेकअप की वजह से बहुत परेशान है, पहले ये खूब आपको बांधने की कोशिश करेगा, ब्रेकअप जो हुआ है ना, इस सिचुएशन में ये आपको बांधने की खूब कोशिश करेगा, उसके बाद ये आपको कम्युनिकेशन करेगा। पहले ये सोचेगा कि आप पर स्पेल कर दें, आपको बांध दिया जाए, आप कोई कम्युनिकेशन इसके साथ करो, बातचीत करो, ठीक है, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करोगे, आप यहाँ पर बैठे रहोगे, मायूस हो आप, तो यहाँ पर अब आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, तो ये पार्टनर आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा। यस, ये फाइट कर सकता है आपके साथ, झगड़ा करेगा, आने के बाद जब भी आएगा आपके साथ फाइट करेगा। क्यों करेगा? ये आपसे फाइट करेगा कि आप अपनी फैमिली में खुश क्यों हो इसके बिना, आपने इसको कैसे बुला दिया, आप कैसे इतना गुस्से में आ गए, कोल्ड और डिटैच हो गए, क्यों आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हो, कौन आ गया तुम्हारी लाइफ में, किसको तुम मिस करने लगी, किसके साथ रिलेशनशिप में हो तुम, ठीक है, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, किसके साथ तुमने एक्शन लिया यहाँ पर। अदरवाइज दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये भी है, ये अपनी फैमिली में क्वीन ऑफ सोर्स के साथ फाइट करेगा, ये उसको बताएगा मैं आपको कितना मिस करता हूँ, यानी कि आपको ये बताएगा कि मैं अपने पार्टनर के लिए एक्शन लूँगा। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्स नहीं चाहती ये आपके पास आए, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फाइट आर्गूमेंट करने वाला है। यस, और क्वीन ऑफ सोर्स के साथ आर्गूमेंट फाइट करने के बाद जो उसको टोटली रिजेक्ट करने वाला है। और यहाँ पर क्यों करने वाला, क्योंकि इसको उसकी सच्चाई पता चल चुकी। जब ये खुद स्पेल करने लगा है, इसको सब दिखाई देने लगा, इसको समझ आ रहा है कि यहाँ से हम लोग दोनों गिरे नहीं हैं टावर से, ये गिराए गए हैं, यानी कि ब्रेकअप हुआ नहीं, हमारा कराया गया है। किस वजह से कराया गया है, यहाँ पर कार्ड है जी। यस, हमारा डिसबैलेंस रिलेशनशिप कराया गया है। और एक कार्ड और था। यस, ये कम्युनिकेशन कट नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे बांधा गया है यहाँ पर, डार्क एनर्जी छोड़ेगी, स्पेल के कार्ड होते हैं ये सारे, ठीक है। और तभी मैंने अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन बंद किया, तभी मैंने इतना गलत डिसीजन लिया, तभी मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। सो इसको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की सारी बातें समझ आ रही है, इसलिए ये फाइट करेगा। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई और नहीं, इनकी फैमिली मेम्बर हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर, इनके जान पहचान का है ये बंदा। तो इसके साथ ये फाइट कर रहा है, क्योंकि जब ये खुद आप पर स्पेल करता है ना, तो इसको अब सारी चीज़ें सामने आ रही है कि मेरे पर किसी ने स्पेल किया, मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, ये सब मेरा माइंड वॉश कर कर गए हैं। सो ये यहाँ पर इनके साथ फाइट कर रहा है। अब देखते हैं ये यहाँ पर भी इसका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे अब डायरेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस इंसान का? नेक्स्ट एक्शन आर्किएंजल, न्यू बिगनिंग, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है यहाँ पर। एंजल यूनिवर्स आप कहना चाहते हैं कि आपका इसके साथ रीयूनियन होगा और इसके साथ न्यू बिगनिंग होगी, आप दोनों रीयूनियन में आओगे। ओह माय गॉड, ये रीयूनियन के लिए आप पर स्पेल यूज़ करता, न्यू बिगनिंग के लिए स्पेल यूज़ करता, क्योंकि ये आपको मिस करता है, ये आपको पाना चाहता है, ये आपको पागल कर देना चाहता, पहले की तरह ये चाहता है कि आप इसको बैडली मिस करो, ठीक है। और जो स्पेल बैकफायर हो जाता है ना, आप पर कट जाता है, और उस वजह से ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, ठीक है जी। ये डेथ रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा, ठीक है। बहुत परेशान है बंदा, ये बहुत ज़्यादा सोचता है, यहाँ पर प्लानिंग करता है क्या करूँ। कुछ एक लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन आपसे कहीं दूर है, ठीक है, हैंडमैन की सिचुएशन में यहाँ फंसा हुआ, या तो वहाँ पर किसी की डेथ हुई है किसी की यहाँ पर, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न में है यहाँ पर, ठीक है जी। और या तो यहाँ पर, एक मिनट और क्लैरिफाई करूँगी मैं, यस, स्ट्रॉन्गली ये पहला सिनारियो यहाँ पर, इसको मैं यहाँ रखूँगी तीनों कार्ड को। या तो वहाँ पर किसी की डेथ हुई है, वहाँ पर ये फंसा हुआ है किसी के, या तो इस पर ब्लेम लग रहा है यहाँ पर, जहाँ कोई रिलेशनशिप टूटा है, किसी का डेथ हुआ है, वहाँ पर ब्लेम लग रहा है इस पर कि तुम्हारे वजह से ये रिलेशनशिप टूटा है, तुम्हारी वजह से यहाँ पर हुआ सब कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ सिनारियो है। तो ये पार्टनर, दूसरा सिनारियो यहाँ पर ये भी है, ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, क्योंकि डेथ हुआ रिलेशनशिप ये आपके साथ रिवर्ट करना चाहता है, तो स्ट्रांगली यहाँ पर स्पेल यूज़ करता है, और यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में ये छोड़ता है आप पर, ताकि आप इसको कमिटमेंट दे दो। यस यस, सो या तो यहाँ पर एक सिनारियो और बनता है, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इस पर स्पेल किया है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, ऐसा भी सिनारियो है। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर जो भी यहाँ पर सिनारियो हो, यहाँ पर रीयूनियन होगा, न्यू बिगनिंग होगी आपकी, और सडनली ये पर्सन यहाँ पर दौड़ा चला आ रहा है, और बहुत फास्ट आपके पास आएगा, ये फास्टली ये आपके पास आएगा, और भले ही इसके पास दो ऑप्शन हो, ये आपको चूज़ करेगा, ठीक है। और ये स्टॉक करता है, आपको सही समय का इंतज़ार कर रहा है कब आपको कोई ऑफर दे। और यस, बर्डनसम सिचुएशन है जो आपको जस्टिस नहीं दे पाया पास्ट में, लेकिन अब आपको जस्टिस देना चाहता है। यस, इसकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, कि कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज आप रिसीव कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उदास है, आप इसको छोड़कर जा चुके हो इसकी ज़िंदगी से, इसलिए ये उदास है। अब ये किसी आध्यात्मिक गुरु से गाइडेंस ले रहा है, और उसे बता रहा है मैं उसके जाने के बाद कितना उदास हूँ, मैं उसे फिर से पाना चाहता हूँ। और ये उसको ये भी कहता है, मैं उसे उसकी आंखों पर पट्टी बांधना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसको उसकी सोचने की, समझने की क्षमता ख़त्म हो जाए। उसी गुरु ने इसको ये बताया अभी पास्ट में, तुमने उसको जो डिसीजन लिया छोड़ने का, तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, तुम पर स्पेल यूज हुआ था, जिस वजह से तुम्हारे पास दो ऑप्शन थी, तुमने कोई रॉन्ग ऑप्शन को चूज कर लिया था। यस, तुम्हारे पर स्पेल की वजह से तुम फीलिंग लॉस में गए, तुम्हें दर्द मिला, स्पेल की वजह से तुम्हारा पार्टनर यहाँ से चला गया, स्पेल की वजह से यहाँ पर ब्लैक मैजिक की वजह से यहाँ पर तुम्हारा करियर चौपट हो गया, इसका करियर भी नहीं सही चल रहा, और ये तुम जगल कर रहे हो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलर है ये बंदा, एक स्ट्रगल कर रहा है ये लाइफ में, एक ऐसा इसके स्ट्रगल है ना, कि ये पार्टनर यहाँ पर चाहकर भी ना उस एक स्ट्रगलर की लाइफ से बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जगलिंग करता है ये बंदा, ये इसकी तरह लाइफ में जितना ये मुसीबतों से गिरा है ना, निकलने की कोशिश करता है और मुसीबतें आ जाती है, वैंड है, ये जगल कर रहा है ज़िंदगी में स्पेल की वजह से। तो ये बहुत सैड हुआ जब इसको पता चला, और इसको उसने बताया कि तुम जिस इंसान का नाम बताया ना, उसकी वजह से इसकी काफ़ी रातों की नींदें, स्लीपलेस नाइट रही है इस इंसान की, और अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। यस, क्लियर कट, ये अब आपसे शादी करना चाहता है, अब ये उस इंसान के अंगेंस्ट जाना चाहता है जिसने आपको रोका, इसको रोका स्पेल यूज़ कर कर। वो ग्रीडी इंसान था, लालची था, वो पैसे के लिए यहाँ पर चाहता था कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में ना आए, आपके पार्टनर को उसने कंट्रोल किया, इमोशनली साइड को कंट्रोल किया, ठीक है, उसने बहुत नज़र रखी आप दोनों पर, आप दोनों का दिल टूटा उसके इस एक्शन से, ठीक है। सो वो काफ़ी अरसे से पैसा इकट्ठा करती रही रिलेशनशिप में, अगर फैमिली में कोई लड़की है या मदर है, ये ओल्ड एज की लेडी है, तो ये बहुत ज़्यादा पैसा आपके पार्टनर से इकट्ठा करती रही, लेती रही रिलेशनशिप डेथ होने के बाद, ठीक है।
अब आपके पार्टनर ने इनके साथ एंड कर दिया रिलेशनशिप और आपको प्रपोजल देने के लिए ये बंदा आ रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैज। सो गाइस ये थी आज की रीडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। एनर्जी किसकी है? बंदा सही है लेकिन बंदे के तरीके गलत है थोड़े से, ठीक है जी। पाने के लिए आपको कर रहा, सो जो भी कर रहा, प्यार और जंग में सब जायज होता है। ओके जी, फिर मिलते हैं, बाय बाय, लव यू।